कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस पीरियड में अध्याय 11 के कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू दिया हुआ है इसमें 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर बना लेंगे। 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर आ गया। और c बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और न्यू निकालना हमें इसकी आवृत्ति को। तो सूत्र क्या है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू रख दी 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10। तो 3 गुणा 10 की घात 8 और 10 की घात ऊपर जाके माइनस की 10 घातें जो प्लस की हो जाएंगी। 8 प्लस 10 हो गई, नीचे 6000 लिख दिया। तो 3 गुणा 10 की घात 18 हो गया बटे 6000। अब इसको क्या करा, इसके में से 4 जीरो निकाल लिए, 4 घातें निकाल के इसके 3 की आगे लगा ली। तो 30,000 हो गया बटे 6000 और 10 की घात 14 हो गई। तो 3 जीरो काट दिए, 6 पंजे 30, 5 बार कट गया, 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। इस तरीके से हम ये हल कर सकते हैं। आज इसी प्रकार अगला सवाल देखिएगा। किसी धातु का कार्यफलन W 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें। तो न्यू जीरो इज इक्वल टू होता है W अपॉन H। W क्या है, कार्यफलन है। अब चूंकि ये EV में दिया हुआ है तो EV को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल में हो जाता है, इससे गुणा कर देते हैं। तो 6.6 गुणा 1.6 10 की पावर माइनस 19 बटे 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। ये किसका मान है, हमारा H का, प्लांक कांस्टेंट है। अब इसमें इसका मान रख दिया हमने। तो देखिए क्या होगा, 6.6 से कट जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19 और नीचे की घातें जो है ऊपर जाके 34 की प्लस की हो जाएंगी। तो ये बचेंगी 1.6 10 की पावर माइनस 15 हर्ट्ज प्लस 15 हर्ट्ज। तो ये इस प्रकार हमारी ये इसकी आवृत्ति निकल आएगी, दहली आवृत्ति। अब इसी क्रम में देखिए एक और सवाल है, दहली तरंगदैर्घ्य निकलवा रहे हैं। तो किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है हमें। अभी हमने दहली आवृत्ति निकाली थी। तो दहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा जीरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए W इज इक्वल टू H न्यू जीरो, हमारा सूत्र है ये। अच्छा, अब चूंकि C बराबर न्यू लैम्डा होता तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो गया। इसको दहली में बदल लें तो न्यू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बटा लैम्डा जीरो। यहीं पे अगर लगा सकते हैं हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे W इज इक्वल टू H। तो यहाँ पर वह न्यू जीरो का मान यहाँ से रख देंगे हम, न्यू जीरो लिख दें इसको, न्यू जीरो अपॉन ये, इस तरीके से यह आ जाएगा आपका। तो ये H C अपॉन लैम्डा जीरो। अब लैम्डा जीरो का मान हमें निकालना, तो एच सी अपॉन W आ जाएगा। अब इसका मान रख देंगे हम। H का मान है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 और C का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 1.5। ये दी हुई हमें कार्यफलन का मान, और इसको हम जूल में बदलेंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हमने क्या करा, इसको 3 से गुणा कर ली, 19.8 हो गया। नीचे 15 1.5 और 1.6 गुणा 2.40 हो गया। और 10 की घातों को एक कलेक्ट कर लिया एक जगह, माइनस 34। नीचे की जो घातें हैं ऊपर जाके प्लस की हो गई, 8 पहले से ऑलरेडी थी प्लस की यहाँ पर। तो ये हो गया। अब हमने क्या करा, एक जीरो यहाँ 8 के आगे सामने बढ़ा लिया। तो ये 2 स्थान पे यहाँ हो गए, 2 स्थान पे दोनों दशमलव को खत्म कर दिया और दोनों जीरो काट दिए। तो 198 बटे 24 आ गया। और गुणा 10 की घात माइनस ही घट के 27 में से 34 में 27 निकाल दी, तो माइनस के 7 बच गई। अब इसकी हमने भाग कर ली, 198 बटे 24, ये भाग किया हमने 8.25 गुणा 10 की घात माइनस 7। इसको हमने क्या करा, 10 की घात 7 को हमें ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको हमें एंगस्ट्रॉम में लाना आंसर। तो इसको हमने क्या कर दिया, 10 की घात 10 बना ली इसमें, ठीक है। तो इसमें 1000 से गुणा कर दिया। तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 1000 से भाग कर दिया। तो ये हो गया 8250 गुणा 10 की घात माइनस 10। और ये 10 की घात माइनस 10 किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, 8250 यानी 8250 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी तरंगदैर्घ्य आ गई।
अब एक और सवाल है, देखिए 4000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णीय फोटॉन की कार्य नहीं ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये ऊर्जा है, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो E इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है, और H का मान 6.6 10 की पावर माइनस 34, और C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 4000 गुणा 10 की घात माइनस 10। तो इसी गुणा कर ली 19.8 बटे 4000। देखिए 3 घातें जो हैं ऊपर ले जाएंगे हम इसकी माइनस करके। पहले हमने 34 लिख दी और 8 प्लस की लिख दी, और नीचे की 10 माइनस की प्लस हो गई, और ये 3 घातें जो जीरो की हैं ये माइनस की हो गई। तो इस तरीके से हमारा इसे भाग कर लेंगे 4.95 4.95 इन 10 की पावर 19 बच जाएंगी, ये जूल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये ऊर्जा निकाल सकते हैं हम। और भी कुछ सवाल हैं और भी कराएंगे, और आप भी कुछ अलग से सवाल कीजिए। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।